व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है कि कनाडा और इंडिया, इनका जो रिलेशन है वो दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो रहा है। और मुझे लगता है जब तक कनाडा में इलेक्शंस नहीं होते या फिर कोई रिजीम चेंज नहीं होती या ट्रूडो चेंज नहीं होता ना, तब तक ये मैटर चलता रहेगा। क्योंकि जो ट्रूडो की आप कह लें कि मैनेजमेंट है, जो उनके लोग हैं, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जब से वो निज्जर वाला मैटर है ना, तब से ये चीज़ चल रही है। तो अब न्यूज़ ये आ रही है कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने मिलके कनाडा को रगड़ दिया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। तो अब देखते हैं ये क्या सीन है। मैंने क्योंकि न्यूज़ में नहीं देखा तो मेरे लिए फ़र्स्ट हैंड न्यूज़ हो गई है। हो सकता है आपने देखा हो, तो ओपिनियन फिर आपके साथ फीडबैक में देखेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। कनाडा 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 कनाडा। दोस्तों, कनाडा का तो नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि कनाडा वाले प्राइम मिनिस्टर की रेल बनाकर रख दें। दोस्तों, यही काम आजकल चल रहा है यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर, जहां पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों के तीनों पड़ोसी देश हैं। कनाडा को रगड़ के रख दिया, रगड़ के रख दिया। दोस्तों, क्या बातें हुई? सबसे पहले तो आप ऑफिशियल देखिए, भारत के डिप्लोमेट मोहम्मद हुसैन जी यूएनएचआरसी के अंदर कनाडा को क्या लेक्चर दे रहे हैं, सुनिए जरा। Thank you, Mr. Vice President. India welcomes and thanks the delegation of Canada for the presentation of their national report. Okay. We note the enactment of National Housing Strategy Act, Accessible Canada Act, and the National Strategy to Combat Human Trafficking. In the spirit of constructive dialogue, India recommends the following to Canada. 1. Further strengthen the domestic framework to prevent misuse of freedom of expression for inciting violence and disallow activities of groups which are promoting extremism. 2. Effectively prevent attacks on places of worship of religious and racial minorities, strengthen legislative and other measures to address hate crimes and hate speech. 3. Put an end to structural discrimination against children belonging to indigenous groups and address disparities in access to services by all children. We wish the delegation of Canada all success. I thank you. Thank you. I now give the... तो दोस्तों, सुना आपने, भारत पहली बार किसी देश को लेक्चर दे रहा है यूएनएचआरसी के अंदर। दोस्तों, भारत का बड़ा दिल है यार। वैसे भारत कोई छेड़ता नहीं है दुनिया के देशों को। जब कोई भारत को छेड़ता है और पानी नाक तक आ जाता है, तब भारत बोलता है। और जब भारत बोलता है तो सामने वाले को बोलने नहीं देता है। वही चीज आज चल रही है कनाडा के साथ भारत की। ये वैसे एग्जांपल होगी लास्ट में जो इन्होंने दिया कि आप अगर पंजाबियों पे बैठे ना, जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो हम नॉर्मली बड़े पीसफुल लोग होते हैं पंजाबी, ठीक है। हम हंसी मजाक करने वाले, शुगल लगाने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमारा एक असूल है कि किसी को कुछ कहना नहीं और जो कह दे उसे छोड़ना नहीं। ठीक है। तो ये है भाई, ये शायद हमारे है, अंदर है कि वो होता रहे, किसी को जो मर्जी करता रहे। जब तक बात हम पे नहीं आएगी तब तक हम किसी को कुछ नहीं कहते। अब कनाडा ने जो हरकत की है निज्जर वाले मैटर पे, भाई देखें, आपके पास कोई प्रूफ, कोई आपने सस्पेक्ट पकड़ा हो, कोई आई विटनेस पकड़ा हो और उससे बयान वगैरह या CCTV, बस आपने मुंह उठा के बोल दिया क्योंकि निज्जर एक खालिस्तानी था, प्रो खालिस्तानी था। और अगर वो मारा गया तो आपने अल्टीमेटली कंक्लूड यही किया कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और आपने फायर भी चला दिए। अब हमने देखा मामला बड़ा गर्म था और 5 नेशन की एक इंटेलिजेंस कमेटी बनाई गई, उसका भी कुछ नहीं पता क्या हुआ। लेकिन बात सीधी सी है भाई, एक अगर आप देखें ना, कंसिस्टेंटली जस्टिन ट्रूडो की जो आप कह लें कि हुकूमत है ना, वो कंसिस्टेंटली इस तरह के काम कर रही है जिससे हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है रिलेशंस में। फिर चाहे वो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हों और डिपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की, या फिर आप इस तरह के जिससे रिलेशन ख़राब होते हैं, वो उस तरह के काम कर रही है। तो इस पे अब जो कहा है ना कि वो सजेशंस दी गई हैं कि भाई ये काम कर लो पहले, फिर दूसरों को कहना तुम। तो वो पीछे वो यूक्रेन वाली बंदी बैठी थी, आप उसको देख रही हो,
देखते हो वो बड़ी जो है ना ऐसे बैठी देख रही थी कि ये कनाडा को लेक्चर हो रहे इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया देख के। तो आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाते जाते भाई देखो, जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं ना उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम हमेशा ये कहते रहे हैं इस चैनल के मीडियम से कि जो हमास ने किया वो बहुत गलत था, और जो इसराइल रिटेलिएशन में क्लस्टर बॉम्बिंग कर रहे हैं वो भी किसी हद तक गलत है। कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएं हमास को पिन पॉइंट, क्योंकि देखो हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसराइल के पास इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं, एआई के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो पिन पॉइंट करें लोकेशन को और वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन करें, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा रादर देन के मतलब साथ वाले घर में अगर टेररिस्ट है मेरे, फॉर एग्जांपल है नहीं वैसे कह रहा हूँ, तो पुलिस अगर आए छापा मारने या फौज आए तो ये तो नहीं करेगी ना कि पूरे घर पूरी गली उड़ा दे, और फिर तो उससे सवाल उठते हैं। तो इन सवालों को मेरे ख्याल में कम करने का एक ही हल है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जाएं। और बाकी देखें लॉस ऑफ लाइफ तो दोनों साइडों पे ही हुआ है, इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं, एक तरफ 2000 सिविलियंस मारे गए हैं और एक तरफ 12,000 सिविलियंस मारे गए हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे, और काउंटलेस एनिमल्स, काउंटलेस ट्रीज, नेचर का नुकसान हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सोचना चाहिए इस पे, ठीक है। हम साइड्स लेने के बजाय हमें दोनों को ही कहना चाहिए कि भाई कुछ इसका मिल बैठ के हल निकालो। बाकी मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।